हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग द्विघात समीकरण जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 करने जा रहे हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों। तो अब हमें करना क्या है, गुणनखंड विधि से हमें द्विघात समीकरण है ये। द्विघात समीकरण का मतलब समझते हो, ठीक है। द्विघात समीकरण है ये। गुणनखंड विधि से हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। मूल का मतलब और शून्यक एक ही बात है। रूट और जीरो बच्चों हम जिसको कहते हैं। अब बच्चों जीरो या ये आपके, अब आप समझ लें कि करना क्या है। बस सिंपल सी बात ये समझो कि करना क्या है। बच्चों आप ये बताओ कि यहां पर x का गुणांक कितना है। x का गुणांक बच्चों 1 है। x का कोएफिशिएंट बच्चों 1 है। ये लाल लाल नजर आ रहा है आपको? बताओ बच्चों, बताओ। तो नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन कराइए आगे, खामखा की बातें मत करिए। तो बच्चों देखो, हमें क्या करना है, 2x² ऐसे ही नोट कर लेना। नहीं कर पाओगे नोट, अरे टीपना है बस। फिर प्लस ऐसे ही टीप दो। फिर 1 जो है 1, ये 1x है तो 1 की जगह छोड़ो। 1 की जगह छोड़ो, x लिखो, माइनस लिखो, 6 लिखो, बराबर लिखो और 0 लिख दो। ठीक है, ओके, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, बहुत ही ज्यादा आ गया। ये जो बच्चों आपको माइनस नजर आ रहा है, इस माइनस के साथ खेला करना है। इस माइनस को यहां लगा देना है। अब यहां दो संख्याएं ऐसी लिखनी है कि जिनको घटाकर एक आ जाए, जिनको घटाकर एक आ जाए और साथ में उनका गुणा करके कितना आ जाए, जितना गुणा आएगा इन दोनों का। इन दोनों का गुणा कितना आएगा, 6 का और 2 का गुणा कितना आएगा, 6 का और 2 का गुणा कितना आएगा, 12 आएगा। 6 का और 2 का गुणा कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आएगा, गुणा 12 आएगा। 6 का और 2 का गुणा 12 आएगा। अब यहां दो संख्याएं ऐसी लिखनी है जिनका गुणा करें तो 6 और 2, 2 और 6 का जो गुणा 12 आया है, तो यहां दो संख्याएं ऐसी लिखनी है कि गुणा करें तो 12 आए, घटा दें तो 1 आए। गुणा करें तो 12 आए, गुणा करें तो 12 आए, घटा दें तो 1 आए। गुणा करें तो 12 आए, घटा दें तो 1 आए। तो बच्चों ये हो जाएगी आपकी 4 और ये 3। 4 तिया 12, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम कोष्टक खोलेंगे। अब बच्चों ये जो हमने कोष्टक लिखा है, इसी कोष्टक को बच्चों अब हम खोलेंगे। ये बच्चों 4 है प्लस का, ठीक है। अब ये जो प्लस है इसका गुणा करेंगे इस प्लस से, और इस प्लस का गुणा करेंगे इस माइनस से। क्योंकि ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह होगा उसका ब्रैकेट के अंदर के हर चिन्ह के साथ गुणा करना है, ठीक है। पीछे से x का गुणा करना है, पीछे से x चिपकाना है, ठीक है। तो बच्चों ये आपके सामने हो जाएगा 2x² प्लस इंटू प्लस प्लस 4, पीछे से x ले आओ, प्लस इंटू माइनस माइनस, पीछे से x ले आओ, 3x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमें लेना है कॉमन। कॉमन कहां कहां लेना है ये समझ लेना है, ठीक है। तो बच्चों अब हमको लेना है कॉमन। कॉमन लेना है इस दो पद में से। ये जो दो पद हैं आपके सामने यहां से, और इन दो पदों में से हमको लेना है कॉमन। कॉमन बच्चों मैं आपको अलग दिखाऊंगा। देखो बच्चों, ये आपके सामने है 2x की पावर 2 प्लस 4x। बच्चों आप देखोगे कि नंबर में कॉमन कैसे लें। एक तो आपको यहां पर दिख रहा है कि x कॉमन है, x दोनों तरफ है, प्लस के इधर भी x है, प्लस के इधर भी x है, x कॉमन है। अब बच्चों आप देखो, क्या मैं इसको 2x² प्लस इसको भी 2 इंटू कुछ लिख सकता हूं? तो हाँ, 2 इंटू 2 इंटू x। अब बच्चों आप देखो, प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट में 2 और x इधर भी है, 2x इधर भी है, तो 2x हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर बच्चों x की 2 पावर है, एक पावर बाहर ले ली हमने कॉमन, तो यहां पर एक पावर बची। प्लस की जगह प्लस, 2 बाहर चला गया और x भी बाहर चला गया, ये 2x बाहर चला गया। तो बच्चों फिर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो हम यहां पर 2x कॉमन लेकर ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2। अब बच्चों ये वाला कॉमन भी समझ लो, माइनस का 3x माइनस का 6। बच्चों एक तो बच्चों हमने माइनस कॉमन ले लिया, दूसरा बच्चों चलो अभी ऐसे देखो, 3 इंटू एक्स ये लिखा है, माइनस 3 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं। अब इस वाले माइनस के लेफ्ट में और इस वाले माइनस के
राइट में देखो क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर माइनस का 3 कॉमन दोनों तरफ है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, माइनस भी दोनों के पास है तो माइनस भी कॉमन ले लिया, 3 भी दोनों के पास है तो 3 भी कॉमन ले लिया। अब बच्चों ब्रैकेट में क्या बचेगा, x बचेगा प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन है, 3 बाहर है, माइनस कॉमन है, माइनस भी बाहर है, 3 भी बाहर है, तो प्लस का x बचा। फिर यहां पर माइनस बाहर गया तो यहां प्लस बचेगा, माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो वही चीज यहां पर हो रही है, प्लस हो गया ये। अब 3 बाहर जब चला गया है तो यहां पर 2 बचेगा, मतलब हमने यहां पर क्या किया, माइनस का 3 कॉमन लिया और ब्रैकेट में बचा x प्लस 2। मैंने आपको अभी एक बात और बताई है इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कि x प्लस 2 और x प्लस 2 ये सेम आया, ये सेम आना चाहिए, ब्रैकेट ये दोनों इस स्टेप में, ये स्टेप जो है तीसरी स्टेप है, इसमें ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, वरना गलत कर रहे हो, वरना कॉमन गलत किया है या कुछ ना कुछ गलत किया है मगर। अब बच्चों क्या करोगे कि ये पूरे के पूरे ब्रैकेट ही कॉमन है, तो इस वाले माइनस के लेफ्ट में और इस वाले माइनस के राइट में आप देखोगे तो x प्लस 2 का पूरा जो कोष्टक है वही कॉमन है, तो पूरा कोष्टक उठाकर हमने रख लिया बाहर, x प्लस 2 आ गया बाहर। तो अब अंदर कौन बचेगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 बच्चों, ये बचेगा। अब बच्चों आप देखो कि इन दोनों कोष्टक में आपस में क्या रिलेशन है, गुणा का रिलेशन है, तो इन दोनों कोष्टक का गुणा करके 0 आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि a गुणा b बराबर 0 कब आएगा, या तो बच्चों a 0 हो जाए तो a और b का गुणा आएगा 0, या फिर बच्चों b 0 हो जाए तब a और b का गुणा आएगा 0। तो इसी तरह से यहां पर या तो ये वाला कोष्टक 0 हो तब इन दोनों का गुणा आएगा 0, या फिर ये वाला कोष्टक 0 हो तब इन दोनों का गुणा आएगा 0। तो हम कहेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0 कर लो और 2x माइनस 3 बराबर 0 कर लो। यहां से बच्चों 2 जब राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 2। यही जो x के मान निकाल रहे हो यही तो रूट है, यही तो मूल है, यही तो शून्यक है। अब यहां पर बच्चों हम निकालेंगे x का मान, तो 2x वहीं रहेगा, 3 बराबर के राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर x बराबर, जब अब ये x को अकेला करना है तो 2 को भी फिर से राइट साइड में ले जाओगे, अब इस वाले 2 को फिर से मतलब इस वाले 2 को राइट साइड में ले जाओगे, तो अब ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा और इस 3 के साथ करेगा डिवाइड, मतलब 3/2, x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस का 2। ये जो दोनों आपके आए हैं यही तो बच्चों मूल हैं, यही तो बच्चों मूल हैं। तो बच्चों बात समझ में आई है आपको? ओके बच्चों।